guys, and welcome to you all in PyPoint. Today we are going to make a program that we have done in earlier video, but in this there was something different from that one. Okay, so what was the difference in this? For this, watch till end. सो गाइज आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे रिप्लेस स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से रिप्लेस करेंगे। बट देखो प्रोग्राम का नाम वही है, स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है दूसरे स्ट्रिंग से। बट यहाँ पे डिफरेंट चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेंगे। लास्ट प्रोग्राम में हमने जो भी किया था, हमने उसमें क्या किया था, लास्ट रिप्लेसिंग वाले प्रोग्राम में क्या किया था, हमने वहाँ पे रिप्लेस किया था अपने कोड में ही, हमने स्ट्रिंग मेंशन किया था एंड देन हमने कोड में ही अपने उस स्ट्रिंग का नाम लिखा था जिससे हमें चेंज करना है, जिससे करना है हमने वही चीज़ कोडिंग में ही की थी सिर्फ। ठीक है, बट हमें तो नहीं पता ना गाइस कि यूज़र कौन सी स्ट्रिंग लिखेगा और किस स्ट्रिंग में वो क्या चेंज करना चाहता है, किसे रिप्लेस करना चाहता है गाइस। ओके, सो ये किस तरीके से करेंगे हम, इसके लिए पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगी मैं, किस तरीके से करना है, यूज़र से इनपुट किस तरीके से लेना है एंड हाउ टू रिप्लेस द वैल्यूज़ फ्रॉम बाय टेकिंग द यूजर्स इनपुट। सो वॉच टिल एंड, लेट्स स्टार्ट गाइस। तो देखो गाइस, क्योंकि हमें यहाँ पे यूज़र से स्ट्रिंग में लेना है इनपुट राइट, क्योंकि हम अब स्ट्रिंग में लेंगे तभी हमें रिप्लेस कर पाएंगे स्ट्रिंग को। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास तक काफ़ी तरह के वेज हैं वेरिएबल क्रिएट करके एंड देन उसमें इनपुट लेने के लिए। ठीक है, बट मैं यहाँ पे एक डिफरेंट वे बता रही हूँ आपको आज। आई नो कि आप कुछ लोगों को पता होगा ये चीज़, बट जिनको नहीं पता उनके लिए तो बहुत न्यू है ये। सो वो न्यू चीज़ ये है कि आप यहाँ पे अगर ये चाहो तो आप यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली स्ट्रिंग 1 लिख के अपनी किसी भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने स्ट्रिंग 1 यहाँ लिख दिया तो आपने यहीं स्पेसिफाई कर दिया दैट यू आर टेकिंग द इनपुट ऑफ अ स्ट्रिंग टाइप, बिकॉज आपने स्ट्रिंग आगे ही लिख दिया, स्ट्रिंग 1 लिख दिया है, तो आपका ये स्पेसिफाई हो गया कि हाँ आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज यहाँ इनपुट कराने वाले हो राइट। तो आपको यहाँ पे जो हम लिखते थे इनपुट लिखते थे वो चीज़ आपको यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको जस्ट सिर्फ लिखना है इनपुट एंड द enter the string। तो यहाँ पे भी यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे यूज़र एंटर कर देगा उस स्ट्रिंग को जो वो चाहता है, जिसमें वो रिप्लेस करना चाहता है, जिसे रिप्लेस करना चाहता है वो बेसिकली यहाँ पे अपने स्ट्रिंग को करेगा एंटर। ओके, अब हम यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम ये इनपुट लेंगे यूज़र से कि किस तरीके से वो किस वैल्यू को, मीन्स अपने स्ट्रिंग में से किस एक स्ट्रिंग को चाहता है रिप्लेस करना। पहले हम ले लेंगे एक वेरिएबल में ये इनपुट, दूसरे में हम लेंगे इनपुट, फोर्थ फिफ्थ लाइन में एक इनपुट ये भी लेंगे कि वो किस वैल्यू से उसे रिप्लेस करना चाहता है राइट। देखो आपको जैसे कि बताया था कि रिप्लेस फंक्शन में आपके पास 2 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। आपको पहला होता है आपका जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो, जिससे करना चाहते हो, तो ये 2 पैरामीटर्स आपको ज़रूरी होते हैं आपकी रिप्लेसिंग फंक्शन के लिए पाइथन में। पाइथन या कोई भी लैंग्वेज का अगर आप कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हो और उसमें कोई आर्गूमेंट्स या कोई पैरामीटर्स हैं, सो यू हैव टू मेंशन दैट आल्सो। ओके, अदरवाइज इट विल शो एन मिसिंग कंडीशनल आर्गूमेंट एरर। ठीक है, तो उस एरर से तो बचना है ना, हमें तो एरर चाहिए नहीं हमारे प्रोग्राम में। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, आप उसके लिए सिंपली यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल 3 वेरिएबल्स होंगे। ओवरऑल हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे सिर्फ और सिर्फ यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, बाकी जो एक होगा वो हमारे पास हमारे रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए और प्रिंट कराने के लिए होगा। ठीक है, उससे यूज़र को मतलब नहीं होगा, वो सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए। ठीक है, सो हमने हमारा एक वेरिएबल तो क्रिएट कर लिया जहाँ पे हमने यूज़र को बोला है कि एंटर करो स्ट्रिंग को। ठीक है, अब इन द नेक्स्ट वेरिएबल अब यूज़र ने एंटर कर दिया अपने स्ट्रिंग को। ठीक है राइट, उसने लिख दिया हेलो, उसने हेलो प्रिंट करा, हेलो लिख दिया एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, अब उसको हम ये बोलेंगे कि अब आपको वो वाली वैल्यू डालनी है जिसको आप करना चाहते हो रिप्लेस किसी दूसरी वैल्यू से। ठीक है, तो अगेन मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रही हूँ। आई एम नॉट राइटिंग हियर एंटर एनी अदर डेटा टाइप, बिकॉज मेरे पास मेरा जितना भी वर्क हो रहा है स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा पे हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो अब मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूँगी इनपुट एंड एंटर द स्ट्रिंग टू रिप्लेस, एंटर द स्ट्रिंग टू रिप्लेस। ओके, सो गाइस मैंने यहाँ पे एंटर द स्ट्रिंग टू रिप्लेस लिख दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा था 2 वेरिएबल्स मेरे पास यहाँ क्रिएट हो गए हैं। पहला था आपका स्ट्रिंग लेने के लिए कि स्ट्रिंग जो भी दे यूज़र इनपुट वो आपका स्ट्रिंग 1 में आकर स्टोर हो जाएगा, एंड दूसरा हमारा स्ट्रिंग 2 कि उस स्ट्रिंग में से जो आपने ऊपर मेंशन किया है उसमें से किस स्ट्रिंग को वो रिप्लेस करना चाहता है।
ठीक है, आप यहाँ पे ये डिसाइड करो कि भाई जैसे अगर हमने हेलो लिखा है तो आप ओ को रिप्लेस करना चाहते हो या एल को रिप्लेस करना चाहते हो। ठीक है, पहले वो ये डिसाइड करेगा। ठीक है, और इन द नेक्स्ट स्ट्रिंग नेक्स्ट वेरिएबल आप एक वेरिएबल क्रिएट करोगे स्ट्रिंग 3 नेम से, एंड अगेन आप उसको इनपुट में लिखोगे, बिकॉज हमारे पास अब किससे करना है ये बताना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि यही तो हमें आर्गूमेंट्स और पैरामीटर्स में चाहिए होता है फंक्शन के लिए, रिप्लेस फंक्शन के लिए, तो ये मस्ट है हमारे लिए। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे स्ट्रिंग 3 ले लिया, जिसमें हम अपने क्या वैल्यू इनपुट करेंगे, एंटर द वैल्यू, एंटर द स्ट्रिंग टू रिप्लेस। हमने ऊपर लिखा, अब यहाँ लिखेंगे एंटर द स्ट्रिंग टू रिप्लेस विथ, टू एंटर द रिप्लेसिंग स्ट्रिंग, ये लिख देते हैं, एंटर द रिप्लेसिंग स्ट्रिंग। okay, so guys we have completed with the code. okay, so guys I hope कि इतना तो क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 एंड स्ट्रिंग 3। स्ट्रिंग 1 is getting input from of the string, and in string 2 we are taking the input of replacing variable, and in 3 from which variable it will be replaced। ये हो गया। देन आते हैं नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन लाइन, हमारे फंक्शन की लाइन। ठीक है, तो वो कैसे होगा, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है एक्स नेम से। ठीक है, आपको जैसे कि आपने लास्ट वीडियो देखी होगी रिप्लेसिंग वाले, तो आपको याद होगा कि मैंने रिप्लेसिंग वाले के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले हमें अपने स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं जिसमें आपको करना है रिप्लेस, जिसमें आपको रिप्लेस वाला फंक्शन यूज़ करना है। ओके, तो बेसिकली मेरे पास स्ट्रिंग तो एक ही में स्टोर है, स्ट्रिंग 1 में स्टोर है, तो मैंने स्ट्रिंग 1 डॉट लिखा है, मीन्स मेरे पास जो भी वैल्यू स्ट्रिंग 1 में स्टोर है उसी में मेरा रिप्लेस होगा, और उसी में जो चेंजेस होंगे स्ट्रिंग के रिलेटेड वो सारे उसी में होंगे। राइट, इतना क्लियर है। तो अब मैंने स्ट्रिंग 1 लिख दिया है, देन हम लिखेंगे रिप्लेस फंक्शन, रिप्लेस लिखेंगे, एंड रिप्लेस लिखा तो जाहिर सी बात है गाइस कि फंक्शन को अगर हम कहीं कॉल कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। ठीक है, तो रिप्लेस फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट्स है, पहली रिक्वायरमेंट इसकी होती है कि इस स्ट्रिंग को करना है चेंज। ओके, दूसरी रिक्वायरमेंट इसकी होती है कि कौन से स्ट्रिंग को किस वैल्यू से रिप्लेस करना है। लाइक अगर आपने हेलो लिखा है तो आपको एच की जगह यहाँ पर कौन से वैल्यू लिखना है, ये हो गया इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो बस बेसिकली 2 रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं बहुत मस्त होती हैं। अगर ये 2 रिक्वायरमेंट्स आपको नहीं करते हो तो ये पोजिशनल आर्गुमेंट रिक्वायरमेंट एरर आपको शो कर देगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बेसिकली कोर्स के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, बिकॉज जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में हमने जो भी लिखा था कोर्स के अंदर लिखा था विद इन द कोडिंग। ठीक है, हमने वहाँ पे कोडिंग के अंदर ही सारे इम्प्लीमेंटेशन किए थे, सारे फंक्शन किया था, बट क्योंकि हम यहाँ पे वो चीज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे कोड्स नहीं लगाएंगे, हम जस्ट अपने वेरिएबल्स को हमें स्पेसिफाई करेंगे एंड देखते हैं कि हमारा कोड कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है। ठीक है, तो अब हमने लिखा है यहाँ पे स्ट्रिंग 2 कॉमा स्ट्रिंग 3। अभी बताती हूँ इसका मतलब कि स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3 का लिखना है क्या वैसे प्रिंट करना। सो अब मैंने यहाँ पे अपना आउटपुट तो प्रिंट यानी कि रिजल्ट जो मेरा बेसिकली रिजल्ट लाइन तो लाइन नंबर 6 है। ओके, तो भाई जब मैंने अपने आउटपुट के लिए अपनी ये लाइन लिख दी है प्रिंट कराने के लिए, रिजल्ट स्टोर करा लिया, तो कहीं तो मैं प्रिंट कराऊंगी इस रिजल्ट को, है ना। अब मुझे क्या पता गाइस कि यहाँ पे मैंने रिप्लेस करवाया है फंक्शन के लिए रिप्लेस एक्चुअली हो रहा है या नहीं, विदाउट लिखने के रिजल्ट पता चलेगा नहीं। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सिंपली यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट एक स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, हम यहाँ पे नॉर्मली प्रिंट लिखेंगे एंड एक्स लिखेंगे, बिकॉज एक्स में उसका वैल्यू का रिजल्ट स्टोर है। ठीक है, सो आई होप गाइस कि इतनी कोडिंग तो आपको क्लियर हो गई हो। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। एक बार फिर समझ लेते हैं पूरे पूरे कोडिंग को। फर्स्ट है आपका स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 एंड स्ट्रिंग 3। इन तीनों में आपने स्ट्रिंग से रिलेटेड यूजर से इनपुट दिया है। ठीक है, एंड इन द एक्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग 1 डॉट रिप्लेस स्ट्रिंग 2 कॉमा स्ट्रिंग 3। स्ट्रिंग 2 में कौन सी वैल्यू स्टोर है, ध्यान से देखना। आप जिस वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हो वो वैल्यू आपकी स्ट्रिंग 2 में है, राइट। एंड स्ट्रिंग 3 में क्या है, वो वैल्यू है जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हो उस वैल्यू को जो आपने स्ट्रिंग 2 में स्पेसिफाई करवाया है, राइट। तो आपको जैसे कि पता होगा कि रिप्लेस फंक्शन में 2 आर्गूमेंट चाहिए होते हैं, तो ये दोनों आर्गूमेंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, मीन्स कि मेरा ये जो प्रोग्राम है वो यहाँ तक का बिल्कुल सही है लॉजिकली,
हम इसे भी लॉजिकली सही बोलेंगे बिकॉज अभी हमने इसे रन नहीं किया तो वी कांट से कि मेरा ये प्रोग्राम चल ही जाएगा. इट्स सो मच नॉट श्योर अबाउट इट. सो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हो. सो लेट्स सी द रनिंग. सो मैंने रन कर दिया एंटर द स्ट्रिंग. अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगी स्ट्रिंग. जैसे मैंने कहा था यहाँ पे मैं हेलो लिख रही हूँ. ओके आई एम राइटिंग ये हेलो. ठीक है. एंटर द स्ट्रिंग टू रिप्लेस. अब मैं यहाँ पे एच को करूँगा रिप्लेस. एंटर द प्लेसिंग स्ट्रिंग. ये 2 बार द हो गया तो आपको ये मिस्टेक को इरेज कर लेना, सही कर लेना बिकॉज ये आप मतलब थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, जस्ट नथिंग एल्स. इसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है. अब मुझे एच को किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, मुझे यहाँ पे ये वैल्यू बतानी है. सो मैं चाहती हूँ कि पी से हो जाए रिप्लेस. ओके. सो पहले मेरे पास प्रिंट होके आ गया. ओके. सो जैसे कि गाइस मैंने कहा था कि आप कितनी आसानी तरीके से आपने यहाँ पे अपनी एक वैल्यू को रिप्लेस कर दिया दूसरी वैल्यू से बाय टेकिंग द यूजर्स इनपुट. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप सिर्फ अपने एक लाइन के वर्ड को लिखो और उसमें रिप्लेस करो. नहीं, आप इसमें नंबर ऑफ लाइन्स लिख सकते हो. देन आप इसमें रिप्लेस फंक्शन का यूज़ भी कर सकते हो. तो गाइस प्लीज़ ट्राई करना उसको भी. कुछ लाइन्स ऑफ कोड्स लिखना, कुछ लाइन ऑफ इंग्लिश लाइन्स कुछ लिखना और उसमें फिर ये रिप्लेस फंक्शन अप्लाई करना है. एंड देन इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके. लेट मी टू नो कि आपने कुछ अगर एफर्ट्स किए तो उसमें कुछ एरर्स तो नहीं आ रहे, दैट आई कैन रिजॉल्व योर ऑल द एरर्स. ओके. सो प्लीज़ गाइस बताना ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में. मेरी इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे जाकर आप मुझे डायरेक्टली इन्फॉर्म कर सकते हो अपने डाउट्स को. ठीक है. सो आई होप गाइस कि आपको आज का वीडियो, आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो. इट वॉज सो मच रिलेटेड विद द रिप्लेस कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लीस्ट वीडियो. सो द लिंक ऑफ दैट वीडियो इज इन द डिस्क्रिप्शन, ताकि आपको वो भी एक आइडिया मिल जाए यूज़र से के बिना और यूज़र वाला भी. तो उसका भी यहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको उस वीडियो का भी. सो गाइस देखना ज़रूर और अपने फीडबैक को देना ज़रूर. ठीक है. सो आई होप कि आपको इस कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं हो. अगर कुछ हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके मुझे एक्सप्लेन ज़रूर करना. ओके. थैंक यू सो मच गाइस.